मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 मई 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महंगाई का एक और बड़ा झटका। कल देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल भी 91 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 92.49 रुपए बढ़ गया है। आपको बता दूं, बीते 10 दिनों में ही कीमतें तीसरी बार बढ़ी है। अब देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम जब भी बढ़ते हैं तो इसका असर आम आदमी तक पहुंचता है। ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों में आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत जैसे ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों की किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने सहित 7 तरह की अपील के बाद राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। मंत्रियों, अफसरों व कर्मचारियों की सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने फ्यूल बचाने के साथ ही सरकारी विभागों में खर्च घटाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। और बड़ी बात यह है, सभी विभागों को इस नई गाइडलाइन का कठोरता से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। वित्त विभाग के सर्कुलर के अनुसार अब सरकारी विभागों और सरकारी संस्थाओं में नए खरीदे जाने वाले वाहन ईवी होंगे। वहीं मौजूदा पेट्रोल डीजल के वाहनों को भी फेज मैनर में ईवी में बदला जाएगा। सरकार ने 5 बड़े ऐलान किए हैं। सरकारी विभागों में पेट्रोल डीजल बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग होगा। दफ्तर आने जाने के लिए कार पुलिंग के आदेश दिए गए हैं। बैठक और अन्य कार्यक्रम सरकारी भवनों में ही होंगे, यानी कि बड़े होटलों में सरकारी बैठकें नहीं होगी। और सभी सरकारी दफ्तरों में सोलर प्लांट लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर। देश की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार महात्मा गांधी नरेगा से नए वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 की ओर धीरे धीरे बदलाव की तैयारी कर रही है। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कल एक अहम समीक्षा बैठक भी की, जिसमें तैयारियों की स्थिति की जाँच की गई। सरकार चाहती है कि मनरेगा से वीबीजी रामजी में बदलाव बिना किसी परेशानी के हो। इसके लिए राज्यों को सभी जरूरी काम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार हर हफ्ते राज्यों के साथ बैठक कर रही है, ताकि काम की प्रगति पर नजर रखी जा सके और किसी भी समस्या को जल्द हल किया जा सके। सरकार ने साफ किया है कि मनरेगा 1 जुलाई 2026 तक चलता रहेगा। जो भी काम चल रहे हैं उन्हें नए सिस्टम में भी जारी रखा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। बीते 10 दिनों के भीतर तीसरी बार ईंधन की दरों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल के महंगे होने से सीधा असर आम जनजीवन, घर की रसोई और लोगों की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक और माल भाड़ा बढ़ने से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो गई है। बड़ी खबर यह भी देखिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वेट और रोड सेस में कमी करने की मांग की है। गहलोत ने शनिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से यह मांग करते हुए कहा है कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर वेट और रोड सेस में तुरंत कमी करे, ताकि प्रदेश की जनता को इस कमर तोड़ महंगाई से कुछ हद तक राहत मिल सके। गहलोत ने कहा, पेट्रोल डीजल महंगा होने से सरकार को फायदा हो रहा है। भाजपा सरकार अपना वेट कम कर आमजन को राहत दे, ताकि आमजन को महंगाई से राहत मिल सके। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां, यानी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश 28 जून तक बढ़ा दिया है। दरअसल पहले 22 जून से स्कूल खुलने वाले थे, अब स्कूल 29 जून से खुलेंगे। छुट्टियां बढ़ाने को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था। सरकार ने शिक्षकों की मांगे मान ली है। संघ और शिक्षा विभाग के बीच शनिवार को समझौता हुआ। समझौता पत्र पर शिक्षा मंत्री के वरिष्ठ सहायक के हस्ताक्षर किए गए। इधर इस संबंध में अभी तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है जल्द ही औपचारिक आदेश जारी किया जा सकता है। बड़ी खबर यह है, स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी है। अब स्कूल 29 जून को खुलेंगे।
अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित रोजगार मेले का हिस्सा लिया और विभिन्न केंद्रीय विभागों में चयनित 420 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में जल्द ही 1,78,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है। अजमेर के झलकारी बाई स्मारक के पास बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास करने पहुंचे स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल आपको बता दूं, अभी हाल ही में राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के राय सिंह नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जालोर से भी बड़ी खबर। सरकारी इंजीनियर की एसयूवी सांड से टकरा गई। इस हादसे में 20 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मामला जालोर शहर के तासखाना बावड़ी क्षेत्र में शुक्रवार रात का है। ब्यावर में भी कल बड़ा हादसा हो गया। ब्यावर जिले के मसूदा थाना इलाके में बोलेरो ने रोंग साइड आकर बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक 10 फीट हवा में उछल गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जालोर जिले से बड़ी खबर। जिले के भीनमाल शहर में दिन दहाड़े एक युवक पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। ऐसी घटनाओं से ऐसा लगता है जैसे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। हमलावरों ने पहले युवक के साथ मारपीट की और बाद में स्कॉर्पियो वाहन से कुचलने का भी प्रयास किया। अब वीडियो वायरल होने के बाद सरकार हरकत में आई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। एक और बड़ी खबर। राजधानी जयपुर के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। चिकित्सा विभाग ने आभा आधारित ऑनलाइन पंजीयन सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत अस्पतालों के ओपीडी पर्ची केंद्रों और अन्य प्रमुख स्थानों पर QR कोड लगाए गए हैं। इन्हें स्कैन करते ही मरीज का ऑनलाइन पंजीयन हो जाएगा। इसके बाद मरीज टोकन नंबर के आधार पर संबंधित चिकित्सक से जांच और परामर्श ले सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने से मरीजों का समय बचेगा और अस्पतालों में भीड़ व अव्यवस्था में भी कमी आने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में चना खरीद अवधि 30 दिन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब मूल्य समर्थन योजना के तहत चना खरीद 25 मई की बजाय 24 जून 2026 तक की जा सकेगी। इससे किसानों को उपज तुलाई के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा और खरीद केंद्रों पर दबाव भी कम होगा। दरअसल किसान लंबे समय से चना खरीद की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान के सभी शहरों में कल अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। शनिवार को अलवर, सीकर, श्रीगंगानगर, कोटपुतली, बहरोड और चूरू जिले में बारिश भी हुई। जयपुर में आंधी चली। पिछले 24 घंटों में बीकानेर, चूरू, फलोदी, चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक तापमान रहा। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में आज 24 मई से प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी और तेज होने, हीटवेव सीवियर होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के लोगों को आने वाले कई दिनों तक अब भीषण लू की थपेड़ों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने छोटे बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर के समय घर के बाहर न निकलने की सलाह दी है। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर आपको दे दूं। ईरान और अमेरिका में जो जंग शुरू हुई थी उसका असर अब दुनिया के कई देशों में दिखना शुरू हो गया है। बड़ी खबर। ईरान जंग शुरू होने के बाद अब तक 27 देशों ने मदद के लिए वर्ल्ड बैंक से गुहार की है। इन 27 देशों का कहना है ईरान संकट की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। हालांकि दस्तावेजों में इन देशों के नाम या मांगी गई राशि का खुलासा नहीं किया गया है। अच्छा देखिए, पूरी दुनिया में ईरान जंग शुरू होने के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। इसका असर सप्लाई चेन पर दिखाई दे रहा है। विकासशील देशों तक ईंधन, जरूरी खाद यानी फर्टिलाइजर की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। केन्या और इराक के अधिकारियों ने तो इसकी पुष्टि तक कर दी है। यह देश युद्ध के असर से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक
से तत्काल सहायता मांगी है और सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, ईरान पर अमेरिका फिर हमला कर सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने वीकेंड गोल्फ कार्यक्रम रद्द कर अचानक व्हाइट हाउस लौट गए थे। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर अटकलें तेज हो गई है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से।